ताजा पहुंचा हूं सिंगरौली जिले में। यहाँ पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा 14वां स्थापना दिवस अपना मनाया जा रहा है, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संघ शुक्ला जी भी पहुंची हुई हैं। यहाँ पे महाजन मोड़ से रैली भी निकाली जा रही है, जिसमें करीबन 2000 से ज्यादा लोग शामिल होने इस रैली में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि इनके साथ में ही केंद्रीय पदाधिकारी आशीष शुक्ला राजू भैया भी इस रैली में शामिल होने पहुंचे हैं, जिनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पैरहन शहर में उतरकर और रैली में शामिल हुए हैं। पार्टी का लक्ष्य नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्र जीने का लक्ष्य जो है, उस निर्माण को लक्ष्य लेकर रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत इसके बाद आम सभा जो है वो रामलीला मैदान में होगा, वो उसमें केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बता दें कि इस कार्यक्रम में सीधी सिंगरौली, रीवा एवं मऊगंज 4 जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मनाया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थापना दिवस है। हम सभी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उल्लास और गौरव की बात है, बहुत ही प्रसन्नता के क्षण है हम सभी के लिए। आज हम सभी अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ सिंगरौली पहुंचे हुए हैं और सिंगरौली की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही सहयोग मिल रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता है देख करके कि आज सिंगरौली की जनता रोड पर आई है केवल एक विचारधारा के लिए, उस विचारधारा को समझ करके उस विचारधारा को अपनाने के लिए, और वही एक विचारधारा की राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है। और वह बदलाव वो होना चाहिए कि पूरी तरह से भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति होनी चाहिए, समाज को सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके, यही हमारी विचारधारा है। जन जन को उनके अधिकार प्राप्त हो सके, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ हम आवाज उठा सके, ये हमारी विचारधारा को लेकर के आज हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हमें जनता का आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अपार सहयोग और साथ मिल रहा है। हम सभी के लिए बहुत ही प्रसन्न है और आज हम चाहते हैं कि आप सभी मिल करके इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे भारतीय राजनीति में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा 14वां स्थापना दिवस आज सिंगरौली जिले में मनाया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी आशीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आशीष शुक्ला जी भैया जी, यहाँ पे जो आज 14वां स्थापना दिवस मनाया है, क्या कुछ उद्देश्य है पार्टी का? देखिए, देश भर में अधिकांश स्थानों पे जहाँ पर भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी का गठन है, वहाँ पर ये स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इन 13 वर्षों में हम लोगों ने जो लाखों कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की है, तो जो नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए तत्पर है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए तत्पर है, उस विचारधारा को और दृढ़ संकल्प मजबूत करने का दिन है, अपने आप को और एकजुट करने का दिन है, लोगों को जागृत करने का दिन है। और एक बात पुनः सिंगरौली बैढ़न के जनमानस के समक्ष हम लोग आए हैं कि हम एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में, विकल्प के रूप में आपके समाज में, आपके क्षेत्र में सेवा करने के लिए तत्पर है, परिवर्तन करने के लिए तत्पर है। और जो कदम हमने 13 साल पहले बढ़ाए थे, वो आज भी उसी तरह तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। और ये हजारों लोगों का, हजारों कार्यकर्ताओं का समूह इस चीज की बानगी है कि हम किस गति से किस दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि सिंगरौली में स्थानीय कंपनियां बहुत है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी क्या कुछ करेगी? देखिए, जहाँ पर भी हमारे संगठन की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, किसी भी तरह के आंदोलन की आवाज को आगे बढ़ाने में हमारे कार्यकर्ता सबसे आगे खड़े हैं। और भ्रष्टाचार सिर्फ सिंगरौली में ही नहीं है, ये समस्या सिंगरौली में ही नहीं है, बेरोजगारी, पलायन, आम वर्ग की अनदेखी, ये पूरे देश की हालत है। तो हम पूरे देश स्तर पर कार्य कर रहे हैं और सिंगरौली के भी हमारे बढ़ेगी, हमारे कार्यकर्ता सबसे आगे नजर आए। जी, अभी देश में नीति था तो पूरे देश ने देखा, क्या कहेंगे? ये बानगी है भ्रष्टाचार की। ये पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहती है, जिसके अधिकांश प्रदेशों में भी सत्ता है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा को भी सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रही है। देश की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा एक अलग विषय है, लेकिन ये अंदर अंदर आपका यदि युवा खोखला होता जा रहा है, आपका देश खोखला होता जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है, माफिया राज फलता फूलता जा रहा है, ये हमारे देश की सरकार की सफलता नहीं, उनकी असफलता है। और इसके विरुद्ध आज नहीं तो कल ये जनमानस जागृत हो रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी भी करेगा। लेकिन हमारे आम वर्ग की रक्षा के लिए जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कर सकती है, उसमें हमारे कदम हमेशा आगे बढ़ते हुए। नशा मुक्ति को लेकर आप काम कर रहे हैं, कितना सहयोग मिलता है प्रशासन का? नशा मुक्ति का प्रशासन, माफिया और प्रशासन के भ्रष्टाचार से तो ये नशा माफिया पैदा होता है, ये नशे का व्यापार पैदा होता है। अगर प्रशासन चाह ले
तो एक भी दिन, एक भी जगह नशे का अवैध कारोबार नहीं हो सकता है। देश में एक नई पार्टी आई, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए अधिकार रखता है, कोई भी पार्टी वो अपनी आवाज उठाए, लेकिन आप किसी एक विचार को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन सोचे हो जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। आम आदमी पार्टी ने भी ये किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के पतन पर के मार्ग पर चली गई है। हमें कुल मिलाकर जब तक हम जन जन से जुड़कर समाज में विचारधारा परिवर्तन नहीं करेंगे, लोगों को जागृत नहीं करेंगे, लोगों के जीवन धारा परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम समाज परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी चीजें उठेंगी, दबती रहेंगी, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से मजबूत और दृढ़ संकल्पवान है और हम परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज सिंगरौली के अलावा और कहाँ कार्यक्रम है? सिंगरौली के अलावा इतनी जगह पार्टी की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम है कि इतनी संख्या बताना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि देश के अधिकांश स्थानों पे जहाँ हमारी पार्टी है, जहाँ हमारी पार्टी गठन है, वहाँ पर इसी तरह से बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया रखने भारत माँ की आन बान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। देश की खुशहाली को, हर मुश्किल के निदान को, देश की खुशहाली को, हर मुश्किल के निदान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी देश से दूर भगाने का, इस देश से दूर भगाने का, इस देश से दूर भगाने का। शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है देश बचाने का। संकल्प है देश बचाने का, संकल्प है देश बचाने का। भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने हिंदुस्तान को, भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने हिंदुस्तान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है सबके उत्थान को। ना ही सुरक्षित बहन बेटियां, ना ही सुरक्षित सीमा है। अब ना ही सुरक्षित सीमा है, अब ना ही सुरक्षित सीमा है। घोर संकट में है देश का गौरव, देश की गरिमा है। अपने देश की गरिमा है, अपने देश की गरिमा है। ना ही सुरक्षित बहन बेटियां, ना ही सुरक्षित सीमा है। अब ना ही सुरक्षित सीमा है, अब ना ही सुरक्षित सीमा है। घोर संकट में है देश का गौरव, देश की गरिमा है। जिस स्वप्न की कल्पना हमारे भारत के महान ऋषियों मुनियों ने की थी, हमारे भारत के महान सनातन धर्मियों ने की थी, हमारे भारत के महान महापुरुषों ने की थी। भारत को धर्मवान बनाने के लिए, भारत को कर्मवान बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, इन सपनों को लेकर के आज से 13 वर्ष पूर्व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना की गई थी। और उसी विचारधारा पर चलते चलते, संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते आज हमें बहुत खुशी होती है जब हम लोगों के बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को लेकर के जाते हैं और लोगों के मुंह से एक वाक्य निकलता है कि भैया हम चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हो, मगर आपकी पार्टी जो बात करती है वह दूसरी पार्टी नहीं करती, और आपकी पार्टी जो धरातल में कार्य करती है वह दूसरी पार्टी सत्ता में आकर के भी नहीं करती। हमसे लोग पूछते हैं कि आपका घोषणा पत्र कहाँ है, आपकी सरकार आई तो आप क्या क्या करेंगे, आप अपनी घोषणाएं तो बताइए। तो हम उनसे कहते हैं
कि घोषणा पत्र बनाने लग जाएंगे तो समाज के बीच में जाने का समय ही नहीं मिल पाएगा। आप यह मान लीजिए कि यह जो भ्रष्ट देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं, जो उन्हें करना चाहिए, वही हमारा घोषणा पत्र है, वही हम सब कार्य करने के लिए इस तरह पर आए हैं। किस विभाग की हम बात करें, किस क्षेत्र में हम घोषणा करने की बात करें, हर क्षेत्र में तो सुधार की आवश्यकता है। बोले आप नशा मुक्ति की बात करते हैं और सबसे पहले करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं करती, वह तो सरकारी शराब के ठेके देती है। आप नशा मुक्ति की बात सबसे पहले क्यों करते हैं? और भी तो मुद्दे उठाने के लिए। हम कहते हैं निश्चित रूप से बहुत से मुद्दे हैं उठाने के लिए, और जब आप हमारी पार्टी की विचारधारा को देखेंगे, हर एक मुद्दा हमने उठाया है, मगर सबसे पहले नशा का मुद्दा हम उठाते रहे हैं, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। कारण मैं आपको बताती हूँ, कारण यह है कि नशे से हर एक घर की महिलाएं प्रताड़ित हैं, वह घर में भी सुरक्षित नहीं है। नशा करके व्यक्ति आता है, घर में गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, घर का माहौल दूषित कर देता है। बाहर महिलाएं नशे के कारण सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकले और नशा करा हुआ यदि किसी व्यक्ति से सामना हो गया, यदि कोई गैंग नशा करके हमारा इंतजार कर रही होगी, तो हम उससे बच नहीं पाएंगे। हमारी महिलाएं प्रभावित हैं, हमारे भाई प्रभावित हैं। भाई कैसे प्रभावित हैं? हमारे भाइयों का स्वास्थ्य दांव पर लगा है। नशा पी पी करके किडनी फेल, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां, शरीर के एक एक अंगों में, पुर्जों में नशे ने बीमारियां फैला रखी है। दिमाग तो काम करना ही नहीं, नशा करके बिल्कुल पूरी तरह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो महिलाओं का जीवन दांव पर लगा, मेरे भाइयों का भी जीवन दांव पर लगा। बीमारियां लेकर के धन का जो खर्चा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और मेरे युवाओं का भविष्य खतरे पर नशे के कारण। इसी नशे के कारण घर में एक बच्चा डरा सहमा सा रहता है, जब युवा होता है तो उसी तरह से नशे के मार्ग पर चला जाता है, और एक बार नशे के मार्ग पर चला गया तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो मेरे युवा भाइयों बहनों का भी भविष्य खतरे में है। तो नशे से महिलाएं प्रताड़ित, मेरे भाई प्रताड़ित, मेरे आने वाले भारत का भविष्य प्रताड़ित। तो सबसे पहला मुद्दा नशा का होगा ही, जिससे सब प्रताड़ित, उसको सुधारने का प्रयास भारतीय शक्ति जनता पार्टी करेगी अवश्य। शिक्षा पे जब हम बात करेंगे तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज शिक्षा की क्या स्थिति है आपको पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया है। क्षेत्र में किस तरह के स्कूल होते हैं, किस तरह की शिक्षा प्रणाली होती है। यदि प्रयास भी कर ले, सोच भी लें कि गांव के किसी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जब महानगरों के बड़े बड़े स्कूल के बच्चों के बराबरी में जाकर के बैठता है तो उसका आधा आत्मविश्वास वैसे ही घट जाता है, उन्हें देख करके ही घट जाता है। क्योंकि जो शिक्षा महानगरों के बड़े बड़े स्कूलों में मिलती है वह महानगरों के बड़े सरकारी स्कूलों में भी नहीं मिलती, और गाँव के सरकारी स्कूलों की तो बात ही क्या की जाए। किसी भी क्षेत्र में यह कार्य नहीं कर रहे, या केवल चुनाव में इनका पूरा फोकस रहता है कि कैसे कैसे चुनाव आए, कैसे कैसे जनता को मूर्ख बनाए, उनसे वोट लेकर के केवल सत्ता हासिल कर ले। और यह सभी भ्रष्ट पार्टियों की बात हो रही है। कुछ समय पहले लगा था कि शायद सत्ता परिवर्तन होगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। सत्ता परिवर्तन हुई, आवश्यक था, हम खुद भी चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट होकर के इस देश को खोखला किया है उतना किसी अन्य पार्टियों ने नहीं किया। मगर सत्ता परिवर्तन के बाद भी हमें निराश होना पड़ा। सत्ता परिवर्तन के बाद भी जो जमीनी स्तर पर कार्य होने थे वह कार्य नहीं हो पाए। भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सका, जाति भेद छुआछूत को समाप्त नहीं किया जा सका, व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की जा सकी। और आज शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा दुखदायी कार्य हो रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। लाखों लाखों युवा मेहनत करके दिन रात प्रयास करके परीक्षा देने के लिए जाते हैं और उनका सपना टूट जाता है जब अगले दिन वह अखबार में पढ़ते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। उनके पास क्या बचता है? पैसे लगा करके, कर्ज लेकर के वह स्कूलों में दाखिला लेते हैं, मेहनत लेते हैं कि हमें एक कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली के माध्यम से शिक्षा का आगे के लिए नौकरियों का द्वार तो मिलेगा। मगर इन भ्रष्टाचारों ने बच्चों के, युवाओं के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। लाखों लाखों भाइयों बहनों का, युवाओं का भविष्य इस
पेपर लीक करने वाले लोगों ने दांव पर लगा दिया है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। अरे कब तक जांच करोगे? एक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? पेपर लीक होने वाले दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी पेपर लीक करे वो भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। एक पेपर लीक होता है, हजारों की संख्या में भाई बहन हमारे आत्महत्या करते हैं। उस हत्याओं का दोषी कौन है? और यदि दोषी है तो उन्हें तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। फास्ट से फास्ट कोर्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द उनको फांसी पर लटकाना जाए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिससे कि दोबारा कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 14वें स्थापना दिवस पर सिंगरौली जिले के इस रामलीला मैदान पर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, भाई बहन, युवा साथी उपस्थित हुए हैं। तो हमारी इस विचारधारा के प्रणेता, हमको ये सशक्त विचारधारा प्रदान करने वाले हमारे परम आराध्य गुरुदेव जी के चरणों में हम सब की तरफ से वह निवेदन पहुंचे, ऐसा जयघोष हो कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिन लक्ष्यों की पूर्ति को अपने जीवन में संजोकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें और अधिक सामर्थ्य प्राप्त हो, और अधिक शक्ति प्राप्त हो। तो यहाँ उपस्थित हर भाई बहन अपने दोनों हाथ उठाकर पूरे मनोयोग से जय घोष करेंगे। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। आज का यह ऐतिहासिक दिवस वह दिवस जो आज हमारे भारत देश के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे ही हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रैली और आम सभा के रूप में मनाया जा रहा है, उल्लास और उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहला संदेश यही कि हमें आपको भान होना चाहिए कि जब हम कोई दिवस मनाते हैं तो उस दिवस के पीछे हम कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। उस दिवस पर हम अपने आप को प्रकट सत्ता के चरणों में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज के दिन भी आप सब अपने मन मस्तिष्क में यह भावना लेकर जाइए कि परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो हमें सशक्त विचारधारा प्रदान की गई है, उस विचारधारा को और सशक्त बनाने का यह दिवस है। जो कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी को और अधिक संगठित होने का दिवस है। तन मन धन के समर्पण के साथ तीनों धाराओं के माध्यम से हम युग परिवर्तन की नींव रख रहे हैं। उस नींव को और सशक्त करने का यह दिवस है। हमारे संकल्प हमारे कदमों को मजबूत करते हैं। हमारे संकल्प हमारे आने वाली पीढ़ी के कदमों को मजबूत करते हैं, उन्हें वह संस्कार देते हैं। और भाइयों और बहनों, गुरुदेव जी ने भी अपने चिंतन में कहा है, आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिए
तमाम पार्टियां हैं, तमाम सामाजिक संगठन हैं, अपने अपने स्तर से सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ क्यों हैं? आप योग्य क्यों हैं? आपके अंदर युग परिवर्तन करने की सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि आप योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चेतनावान शिष्य हैं। आप श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि आप नशे मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी, पुरुषार्थी जीवन जीते हैं। यह विचार ही आपको एक अलग चेतना प्रदान कर देता है। यह विचार ही आपके कदमों को और गति प्रदान कर देता है। और आज हजारों की संख्या में हमारी बहनें, भाई, युवा साथी अगर आज इस ग्रीष्म ऋतु में भी इस बैठन सिंगरौली क्षेत्र को जागृत करने का प्रयास किया है, तो वही चेतना आपके अंदर कार्य कर रही है जिसके लिए योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हमको और आपको तैयार किया।